सरकार के दबाव में सदन में मेरा माइक को बंद कर दिया गया। अच्छा। अब अध्यक्ष जी किसके दबाव में बंद करते हैं माइक को, ये अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन आप मीडिया के साथी भी कल देख रहे थे, मैं 20 बार उस माइक को ठोका हूं, लेकिन मेरा माइक बंद था। अगर माइक बंद हो और सदन के अंदर बिहार विधानसभा के कोई भी सदस्य हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको जनहित में, बिहार के हित में, अपने क्षेत्र में के हित में प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। उनका दायित्व है, उत्तरदायित्व है। अगर हम प्रश्न उठाते हैं, अब मेरा माइक ही बंद कर दिया जाएगा। बिहार केंद्र सरकार जो मनरेगा में एक मजदूर के जो दैनिक मजदूरी देती है, उतना कम से कम बिहार के सेविका और सहायिका को दे दो, ताकि उसको जीविकोपार्जन चल सके। लेकिन बिहार के विभागीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार इसके लिए कहीं से दायित्व उत्तरदायित्व नहीं है, बिहार सरकार इस पर कोई विचार करने नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में डीजल और पेट्रोल कम में मिलता है, बिहार की अपेक्षा 10 रुपये से 15 रुपये कम में मिलता है। उसी प्रकार क्या बिहार सरकार डीजल और पेट्रोल पर वेट टैक्स कम कर सकती है क्या, ताकि बिहार को, आम जनता को डीजल और पेट्रोल बिहार में सस्ता मिले? वह सवाल को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को अच्छा क्यों नहीं लगा? और बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने आनन फानन में एक समय निर्णय लिया और एक बगल से मेरा माइक बंद करके इशारा पर विधानसभा का अध्यक्ष जी का यह काम नहीं रह गया कि ट्रेजरी बेंच के इशारा पर सदन चले। इसलिए इनको एक साजिश के तहत आपने देखा, 1 घंटा के अंदर मुझे 2 दिनों के लिए सदन में जाने से रोक दिया गया। 1 घंटा के अंदर। याद कीजिए, मैं याद दिलाता हूं वही विजय कुमार चौधरी को और वही तेजस्वी यादव को मैं याद दिलाता हूं, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप उस समय थे। सदन को 23 मार्च का जो काला दिन था, वो 23 मार्च को आपने सदन को राउंड दिया था 2021 को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिहार में दलित का नेता कहते हैं जितना मांझी जी हैं, उनका बेटा उस विभाग का मंत्री है। उनको शर्म लगना चाहिए। ये दलितों की बात तो आप करते हो, लेकिन दलित के विकास के लिए एक भी उसमें योजना में लागू नहीं किया गया है। आप कहाँ सोए हुए हो? और आप नीतीश चालीसा पढ़ते हो, एक बार कम से कम आज बनो। लेकिन अगर उसी बात को लखिंदर पासवान उठाता है, तो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं दलित विधायक हैं, उनको भी शर्म लगना चाहिए इस बातों से। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल सदन में जिस तरह की घटना हुई है, यानी यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एक विधायक हैं लखिंदर पासवान जी, उन्होंने एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो माइक को तोड़ते और मड़ोड़ते नजर आ रहे हैं। उसके बाद अवध बिहारी जो अध्यक्ष हैं, अवध अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट तौर पे इन्हें 2 दिनों के लिए सदन से बाहर करने का आदेश दे दिया है। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ लखिंदर पासवान जी हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी आवाज जो है वो बंद कर दी जा रही थी जबरदस्ती, या फिर कोई टेक्निकल व्यवधान हुआ था जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया था? देखिए, जो सत्ता पार्टी में जो सरकार है, सरकार के दबाव में सदन में मेरा माइक को बंद कर दिया गया। अच्छा। अब अध्यक्ष जी किसके दबाव में बंद करते हैं माइक को, ये अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन आप मीडिया के साथी भी कल देख रहे थे, मैं 20 बार उस माइक को ठोका हूं, लेकिन मेरा माइक बंद था। अगर माइक बंद हो और सदन के अंदर बिहार विधानसभा के कोई भी सदस्य हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको जनहित में, बिहार के हित में, अपने क्षेत्र में के हित में प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। उनका दायित्व है, उत्तरदायित्व है। अगर हम प्रश्न उठाते हैं, अब मेरा माइक ही बंद कर दिया जाएगा। कल आपने देखा जो मेरा प्रश्न था, हमने कहा था कि भाई बिहार में जितने सेविका और सहायिका है उसको बिहार सरकार जो है 5950 रुपया सेविका को और 2975 रुपया सहायिका को मान दे देती है, जिसमें 4500 रुपया केवल केंद्र सरकार देती है। तो हमने कहा जब भाई 5950 रुपया और 2975 रुपया 100 रुपया पर डे से भी कम है, उसका दैनिक मजदूरी भी कम से कम दे दो ना। बिहार केंद्र सरकार जो मनरेगा में एक मजदूर के जो दैनिक मजदूरी देती है, उतना कम से कम बिहार के सेविका और सहायिका को दे दो, ताकि उसको जीविकोपार्जन चल सके। लेकिन बिहार के विभागीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार इसके लिए कहीं से दायित्व उत्तरदायित्व नहीं है, बिहार सरकार इस पर कोई विचार करने नहीं जा रही है। हमने कहा कि भाई दैनिक मजदूरी देना है, इसे विचार करने की क्या वजह? विचार करनी चाहिए। सेविका सहायिका विरोधी सरकार नहीं होनी चाहिए, मेरा यह सवाल था। दूसरा सवाल मैंने किया था कि बिहार में प्रति लीटर 23 रुपये 50 पैसे 68 रुपये से प्रति रुपये लीटर 23 रुपये 58 पैसे डीजल और पेट्रोल पर 16 रुपये 65 पैसे माने वेट टैक्स बिहार सरकार लेती है। जिस कारण बिहार में मेरा प्रश्न है, ये सब मैं मौखिक नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरा प्रश्न है।
जी जी तो बिहार में सरकार क्या, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और गुजरात में डीजल और पेट्रोल कम में मिलता है, बिहार की अपेक्षा 10 रुपये से 15 रुपये कम में मिलता है, उसी प्रकार क्या बिहार सरकार डीजल और पेट्रोल पर वेट टैक्स कम कर सकती है क्या, ताकि बिहार को, आम जनता को डीजल और पेट्रोल बिहार में सस्ता मिले? ये मेरा प्रश्न था। अब नहीं जाने ये सारे प्रश्न हमने प्रश्न किया था कि बिहार के जो जितने SC ST छात्र के समाज के छात्र के है स्कॉलरशिप जिनको मिलता था पहले, मैट्रिक पोस्ट ग्रेजुएट, मैट्रिक पोस्ट स्कॉलरशिप, जी जिसको न जाने बिहार सरकार ने क्यों बंद कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार 60% देती है अनुदान, बिहार सरकार को 40% अनुदान देना है, 60-40 का रेशियो है। और इस कारणों से बिहार के अंदर और बिहार के बाहर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चे पढ़ते हैं और अन्य समाज के ही बच्चे पढ़ते हैं जिनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता था, उसे बिहार सरकार ने बंद कर दिया। इससे बिहार के 10 लाख से अधिक बिहार जो छात्र है उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये सब जनहितकारी सवाल था, यह केवल लखींदर पासवान का पातेपुर विधानसभा का सवाल नहीं था। मेरा सवाल था कि बिहार में सब थाना के अंदर जो अग्निशामक दमकल की व्यवस्था करा दिया जाए, ताकि बिहार में अगलगी का जब भी घटना होता है, वो किसी भी क्षेत्र का विधायक की बात हो, सारे सवाल लाजमी, वो सारे के सारे मेरा सवाल था। लेकिन नहीं जाने जनहित में जो सवाल मेरा है, वह सवाल को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को अच्छा क्यों नहीं लगा। और बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने आनन फानन में एक समय निर्णय लिया और एक बगल से मेरा माइक बंद करके इशारा पर विधानसभा का अध्यक्ष जी का यह काम नहीं रह गया कि ट्रेजरी बेंच के इशारा पर सदन चले। विधानसभा जी के अध्यक्ष का यह कार्य होता है, पक्ष हो या विपक्ष, दोनों विधायक उनके लिए मान सम्मान बराबर होनी चाहिए, संतुलन चाहिए। जो विपक्ष होते हैं वह सरकार का दर्पण होते हैं। सरकार का मुखरा जब भी खराब होता है तो वह आईना दिखाने का काम करते हैं जनहित में। लेकिन यदि ये दर्पण नहीं दिखाने दे, बिहार में अगर विकास का बात हम नहीं करें, ये सब मुद्दा उठाने नहीं उठावे, अब मेरा माइक बंद कर दिया जाए, ये कहाँ का भाई उचित है। और एक बगल से मैं माइक की बात कर रहा हूं, भाई मुझे माइक दीजिए, मुझे विषय उठाना है, मेरा प्रश्न पूछना अधिकार है। 2 प्रश्न मैं पूछा, पूरक हर विधायक को 3 प्रश्न पूछने का अधिकार है। 2 प्रश्न जो ही पूछा मेरा माइक बंद कर दिया गया। तीसरा प्रश्न हमने पूछने के पूरक पूछने का मैं कहता था भाई मेरा अधिकार है, फिर बंद कर दिया। कि ये जो प्रश्न है आपके बिल्कुल जनहित का प्रश्न है, और सरकार को ये प्रश्न जो है वो उचित नहीं लगा। उनको यह लगा कि लखींदर पासवान एक दलित विधायक है और लखींदर पासवान दलित विधायक है, दलितों के आवाज, क्षेत्र के आवाज बिहार के विषय में रखते हैं, पूरे बिहार की बात रखता है, इनकी बात बिहार के सदन के माध्यम से बिहार के बाहर चला जाएगा तो अच्छा नहीं है। इसलिए इनको एक साजिश के तहत, आपने देखा 1 घंटा के अंदर मुझे 2 दिनों के लिए सदन में जाने से रोक दिया गया। 1 घंटा के अंदर। याद कीजिए, मैं याद दिलाता हूं वही विजय कुमार चौधरी को, वही तेजस्वी यादव को मैं याद दिलाता हूं, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप उस समय थे। सदन को 23 मार्च का जो काला दिन था, वो 23 मार्च को आपने सदन को रौंद दिया था 2021 को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 वर्ष होने जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन लखींदर पासवान एक दलित के बेटा है, अगर जनहित में, बिहार के हित में अगर अपना बात रखता है तो आप 1 घंटा में आनन फानन में कार्रवाई करते हो। तेजस्वी यादव या महागठबंधन जो है वो दलित के सरोकार की बात करती है, हमेशा ये कहती है कि नहीं भाई दलितों को हमको साथ लेकर। आपको आश्चर्य होगा, इस बार जो वित्तीय वर्ष 23-24 का जो बजट है बिहार का, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय में बजट में कोई राशि का विशेष प्रावधान नहीं किया गया। बिहार में दलित का नेता कहते हैं जीतन राम मांझी जी हैं, उनका बेटा उस विभाग का मंत्री है। उनको शर्म लगना चाहिए। ये दलितों की बात तो आप करते हो, लेकिन दलित के विकास के लिए एक भी उसमें योजना में लागू नहीं किया गया है। आप कहाँ सोए हुए हो? और आप नीतीश चालीसा पढ़ते हो, एक बार कम से कम आज बनो। लेकिन अगर उसी बात को लखींदर पासवान उठाता है तो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं दलित विधायक हैं, उनको भी शर्म लगना चाहिए इस बातों से। ये विकास की बात कर रहा है लखींदर पासवान केवल अपनी बात नहीं कर रहा था, लेकिन वैसी परिस्थिति में यदि एक दलित का विकास का बात नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और इस प्रकार से माइक को बंद कर दोगे, हमको आवाज को नहीं रखने दोगे, तो ऐसे सदन में जाने के क्या औचित्य रह गया है मेरे लिए? नहीं, ठीक है सर, वो आवाज बंद हो गई, इसके तरीके और भी थे, लेकिन आपने तो स्पष्ट तौर पे उसे मोड़ोड़ा है। मैंने यह कहा जिस सदन में यदि माइक का क्या उपयोगिता है, माइक की उपयोगिता है, माइक के माध्यम से लोग अपनी आवाज रखता है। यदि माइक ही बंद कर दोगे, हम विपक्ष की ओर से कैमरा ही हटा लोगे, तो सदन में कैमरा और माइक का क्या उपयोगिता रह गया है?
क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही से विधानसभा जो लोकतंत्र के मंदिर है, इस मंदिर में इसी प्रकार सदन चलेगा? ये विपक्ष की आवाज को दबा दो। क्या इसी प्रकार विपक्ष की आवाज के दबा देने से, दलितों की आवाज को दबा देने से बिहार सरकार दलित हितैषी बनेगा? विजय कुमार चौधरी जिस प्रकार संसदीय कार्य मंत्री हैं और जिस प्रकार उन्होंने आनंद फानन में 1 घंटा में जो जैसे लोकतंत्र को काला अध्याय लिख दिया, उनको लगा कि आपातकाल लगा दो, कांग्रेस राज 1975 का आपातकाल लगा दो बिहार के अंदर, एक त्वरित कार्रवाई में एक दलित विधायक को रोक दो। इससे क्या हो जाने वाली है? पूरी बिहार के दलित इस बात को जानता है, पूरी बिहार को सेविका सहायिका इस विषय को जानता है, पूरी बिहार का हर समाज को छात्र इस विषय को जानता है, पूरी बिहार के जनहितकारी जिस विषय को मैंने उठाया, डीजल और पेट्रोल केवल लखिंदर पासवान का मुद्दा नहीं था। डीजल और पेट्रोल का दाम अगर घटता तो पूरी बिहार के 13 करोड़ जनता को इसका राहत मिलता, आर्थिक बोझ उसका नहीं पड़ता। लेकिन यह सब जनहित कार्य उठाने से अगर लखिंदर पासवान को 2 दिनों के लिए सदन से बहिष्कार किया जाता है, सदन से इनको रोका जाता है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं आपके साथी के माध्यम से, कि आप ये जो काम मैंने मांग किया था उस काम के आप कर दो, और 2 दिन नहीं 200 दिनों तक मुझे सदन से निष्कासित कर दो, मुझे मंजूर है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लखिंदर पासवान जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी बात हम सदन में जनता के विरोध में या जनता से इतर होके रख रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें सदन से बाहर ही रहना उचित होगा। लेकिन हम जनहित की बात कर रहे हैं और उस वक्त सदन में हमारी बात को उठाने से रोका जाए, माइक को ही बंद कर दिया जाए, यानी कम्युनिकेशन के साधन को ही ध्वस्त कर दिया जाए, तो फिर इस माइक या कोई भी तकनीकी साधन का औचित्य ही क्या होता है। चलिए, हम और भी बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि अब नया कुछ क्या कर रहे हैं ये लोग। धरना प्रदर्शन तो जारी ही है। चलिए, बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।